हेलो एवरीबॉडी, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा और सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि टाइम ट्रैवल अब फिल्मों में ही नहीं रियल लाइफ में भी पॉसिबल है? आप पूछोगे कैसे, कहां और कब? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। हम इंसान स्पेस एक्सप्लोरेशन के सबसे बड़े दिलचस्प मोड़ पे पहुंच चुके हैं। 25 दिसंबर 2021 को ये वो दिन है जिस दिन नासा का $10 बिलियन वाला सुपर एडवांस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च हुआ था। जी हाँ, जेम्स वेब टेलीस्कोप, यही तो है हमारा टाइम मशीन जिसकी हम बात कर रहे थे। यह टेलीस्कोप स्पेस में नए और यूनिक ऑब्जेक्ट्स की खोज करेगा और हमारे जैसी कई और गैलेक्सी का पता लगाएगा। आने वाले दौर में हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हम इंसान इस यूनिवर्स में अकेले हैं या फिर यहाँ कोई एडवांस लिविंग स्पीसीज भी एग्जिस्ट करते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप यानी JWST का नाम नासा के दूसरे एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स एडविन वेब के नाम पर से रखा गया था, जिसका अपोलो मून मिशन में सबसे बड़ा योगदान था। ये आज तक का लॉन्च किया गया सबसे बड़ा और एडवांस स्पेस टेलीस्कोप है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप से भी ज्यादा पावरफुल है। हबल स्पेस टेलीस्कोप नियर अल्ट्रा वायोलेट, विजिबल, नियर इंफ्रारेड पर भी काम कर सकता था, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप मिड इंफ्रारेड वेब्स के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड है। अपने लॉन्च के बाद से ही हबल टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया बिल्कुल बदल के रख दिया था और ऐसे सवालों को हमारे सामने पेश किया था जिसके जवाब ढूंढने के लिए हमें हबल से भी ज्यादा पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत है। जेम्स वेब टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसकी सेंसिटिविटी आज तक के टेलीस्कोप से सबसे ज्यादा है। साइंटिस्ट इसे टाइम मशीन भी कहते हैं क्योंकि ये इतनी ज्यादा वेवलेंथ को कवर कर सकता है कि इसके द्वारा ब्रह्मांड की पहली गैलेक्सी या फिर ब्रह्मांड के पहले स्टार का भी पता लगा सकते हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप में लगे प्राइमरी मिरर हबल टेलीस्कोप में लगे मिरर के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा बड़े हैं। इसका मिरर बेरिलियम धातु से बनाया गया है, जो कि किसी भी तापमान में इसके शेप को बनाए रखती है। इस बेरिलियम मिरर पर 48.25 ग्राम की एक गोल्ड लेयर चढ़ाई हुई है। हबल टेलीस्कोप से अपोजिट जेम्स वेब टेलीस्कोप धरती से काफी दूरी से ऑपरेट करता है, जिसके कारण इसे अपने ऑपरेशंस के लिए हबल से ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर मिलता है। इस टेलीस्कोप का यूज इंफ्रारेड लाइट को देखने के लिए होता है। इंफ्रारेड लाइट डिटेक्ट करने के लिए इसका टेम्परेचर -223 सेल्सियस होना जरूरी है। इसलिए टेलीस्कोप के चारों तरफ सन शील्ड लगाई गई है, जो इसे मून और अर्थ की गर्मी से बचाता है और इसके तापमान को 0 डिग्री से नीचे रखने में हेल्प करता है। ये सन शील्ड 5 लेयर की बनाई गई है और एक लेयर की मोटाई इंसान के बाल के बराबर है। इस सनशील्ड को पॉलीमाइड लेयर से बनाया गया है, जिसको दोनों साइड से एल्यूमिनियम धातु से कवर किया गया है। इस मिशन से जुड़े साइंटिस्ट टेलीस्कोप की सेंसिटिविटी के बारे में बताते हैं कि ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है, अगर हम इसे धरती पर रख दे तो ये चांद पर बैठी एक मक्खी को भी देख सकता है। ये टेलीस्कोप धरती से काफी दूरी से ऑर्बिट करता है, लेकिन कहाँ? ये टेलीस्कोप सूर्य और धरती के पास लैग्रेंज पॉइंट L2 पर ऑर्बिट करता है, जो धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन ये धरती का चक्कर नहीं लगाएगा, बल्कि धरती के साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाएगा। साइंटिस्टों के अनुसार स्पेस में ऐसे 5 L पॉइंट है, जिनमें L2, L3 पॉइंट सूर्य और अर्थ के एकदम सीधी लाइन में है। इसलिए जेम्स वेब टेलीस्कोप को L2 पॉइंट पर रखा गया है, क्योंकि सन, अर्थ और टेलीस्कोप एक सीधी रेखा में है, जिससे सूर्य से आने वाली खतरनाक हीट वेव से टेलीस्कोप बच सके। L4, L5 पॉइंट को एपेक्स पॉइंट कहा जाता है और रिसेंटली इसरो ने L1 पॉइंट पर आदित्य L1 नाम के सैटेलाइट को लॉन्च किया, जो सूर्य पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रखेगा। अब जानते हैं कि ये टेलीस्कोप एक्चुअली वर्क कैसे करता है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जो कुछ भी ऑब्जर्व करेगा उसे इसमें लगे हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से धरती पर भेज दिया जाएगा और इस रेडियो सिग्नल को नासा का डीप स्पेस नेटवर्क कैप्चर करेगा। ना जाने कितनी बार कैंसिल और पोस्टपोन होने के बाद फाइनली इस जेम्स वेब टेलीस्कोप को तैयार कर लिया गया। और जैसे कि हम जानते हैं 25 दिसंबर 2021 को
इस विशालकाय टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। इस बड़े से टेलीस्कोप को लॉन्च करने के लिए इसकी साइज छोटी करनी जरूरी थी, इसलिए इस 10 बिलियन के टेलीस्कोप को पेपर की तरह फोल्ड किया गया। इस टेलीस्कोप को फोल्ड करने के लिए ओरिगामी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, जो एक जापानीज टेक्नोलॉजी है। इसके लेंस को हेक्सागोन शेप में बनाए गए हैं और इसमें 18 हेक्सागोन मिरर्स है जो 6.5 मीटर में फैले हुए हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि रोबोटिक मोटर्स की मदद से स्पेस में जाके इसके सारे मिरर खुल जाए। टेलीस्कोप के मिरर को एडजस्ट करने के लिए इसमें 132 मोटर्स का यूज किया गया है, जिसमें 126 मोटर का काम मिरर को क्लीन रखना है और बाकी 6 मोटर का काम स्पेस में मिरर्स को ओपन करना है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जब L2 पॉइंट पर पहुंच गया तब एक एक करके इसके सारे पार्ट्स ओपन हो गए और इस काम को सावधानी से करने के लिए 1 मंथ जितना समय लग गया। इसके शुरुआती कुछ महीने इसके इंस्ट्रूमेंट्स को जरूरी कूलिंग टेम्परेचर पहुंचाने में लग गए थे। इसके बाद टेलीस्कोप में लगे लिक्विड हीलियम से चलने वाले क्रायो कूलर को स्टार्ट किया गया, जिससे ये पूरे सिस्टम को ठंडा रख सके। अब जानेंगे जेम्स वेब टेलीस्कोप के 4 मेन मिशन कौन से हैं। पहला है इसको बिग बैंग के बाद स्पेस में बनी आकाशगंगा का पता लगाना है। दूसरा है किस तरह आकाशगंगा अस्तित्व में आई और कैसे उनका विकास हुआ। तीसरा है पहली बार तारों का निर्माण कब हुआ और हमें दिखाई देने वाली ग्रहों की प्रणाली विकसित कैसे हुई। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब, कैसे और कहां हुई। जेम्स वेब टेलीस्कोप में हमारे आसपास के स्टार सिस्टम के प्लैनेट को देखने की काबिलियत भी है, जो उस प्लैनेट से निकलने वाली इंफ्रारेड लाइट से पता लग सकता है। क्या बता हमें हमारी धरती जैसे प्लैनेट भी मिल जाए जहां लाइफ की 100% पॉसिबिलिटी हो। हालांकि इसका रेजोल्यूशन इतना नहीं है कि दूसरे ग्रहों पर कुछ ऐसा नजारा देख पाए। ये टेलीस्कोप सोलर सिस्टम के हर एक कोने को देखने के काबिल है और हम इससे सोलर सिस्टम के काफी सारे राज जान सकेंगे। नाउ जस्ट इमेजिन, इसने सोलर सिस्टम में उड़ते कोई एलियन स्पेसशिप को फाइंड कर लिया तो, या फिर दूसरे ग्रहों पर हम जैसे इंसान को देख लिया तो। जेम्स वेब टेलीस्कोप ह्यूमैनिटी के लिए स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक नया चैप्टर खोलने वाला है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? जेम्स वेब टेलीस्कोप ब्रह्मांड के कौन कौन से राज रिवील कर सकता है, और अगर आपके पास इसका कंट्रोल आ जाए तो आप इससे क्या करते? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से काफी कुछ जाना होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।